लेकिन ऐसे अटपटा बयान दे देते हैं कि जिससे लोगों को चीर हो जाती है। लालू के दरबार में जाके दस्तक दिए, सिर पटके, लेकिन लालू यादव इनको नहीं पिघले। डगरा के बैगन बने हुए हैं। इन्हें सोने जो है डगरा में देखते हैं बैगन ढुलकते रहता, वही है स्थिति पप्पू यादव की सियासत में। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो है वोटर अधिकार यात्रा में जबरन ही चले गए। जाते जाते आके राहुल गांधी ने इनको अपने गाड़ी पर चढ़ा लिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। बेधड़क का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज बात होगी पप्पू यादव की। पप्पू यादव जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भगवान झूठे हो सकते हैं लेकिन पप्पू यादव नहीं। आज इस बयान को समझते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, पप्पू यादव, अब भगवान झूठे हो सकते हैं लेकिन पप्पू यादव झूठे नहीं हो सकते हैं, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव अपनी बेबाकी के लिए तो जाने जाते ही हैं राजनेता के तौर पर, और बरबोलापन के लिए भी जो है वो राजनीति में विख्यात कहिए, कुख्यात कहिए, जो कहिए। पहले तो कुख्यात थे, अभी राजनीति में है तो विख्यात ही इसको कहना ज्यादा समीचीन होगा। अभी विख्यात है वो, है ना। तो पप्पू यादव का जो है भगवान पर, भगवान ने उनको क्या बैर है भगवान से? हालांकि अपने को कहते हैं आनंद मार्गी, आनंद मार्गीय जब हैं तो उनको सनातन से उतना लेना देना नहीं है। लेकिन भगवान शंकर को मानते हैं, कहते हैं असल सनातन के वही हैं, प्रवर्त जो है मूल, उन्हीं को मानते हैं। तो एक तरफ शंकर भगवान को मानते हैं, चलिए इतना ही काफी है। कहीं न कहीं जो है सनातन में तो उनकी आस्था है ना। लेकिन ऐसे अटपटा बयान दे देते हैं कि जिससे लोगों को चीर हो जाती है, और भगवाने को झूठा साबित करते हैं, और वो अपने कई बार झूठा साबित हो चुके हैं। राजनीति में ही देख लीजिए तो कई बार झूठा साबित हो चुके हैं। तो झूठा साबित हुए तो ना लालू जी को निकाल बाहर कर दिए मंच पर से। फिर भी जो है लालू के दरबार में जाके दस्तक दिए, सिर पटके, लेकिन लालू यादव इनको नहीं पिघले, इनको अपने साथ रखने के लिए। और इनके कारण जो है कांग्रेस भी इनको अपने साथ नहीं सटाया, पार्टी मिला दिए। पार्टी का विलय वहां हो गया दिल्ली में, लेकिन पटना आते आते ये जो है पार्टी के बिना हो गया, पार्टी विहीन हो गया। न इनका संगठन रहा, न इनके कार्यकर्ता रहे, अभी पड़ गए अकेले। बरबोलापन का ही नतीजा है ना। और यहाँ आए तो टिकट के लिए कांग्रेस का जो है चक्कर काटते रहे, और इस उम्मीद में थे कि चलो भाई गठबंधन धर्म में जो है पूर्णिया की सीट कांग्रेस लेगी और हमको टिकट कांग्रेस से मिल जाएगा। लेकिन न वो घर के रहे न घाट के, न उनको कांग्रेस अपने साथ ली, और न ही उनको पूर्णिया सीट से टिकट दिलवा सकी कांग्रेस। और लालू प्रसाद ने पहले ये जो है वहां से बीमा भारती को, जो जदयू में थी विधायक, उसको अपनी पार्टी में मिला लिया और फट से पूर्णिया से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। पप्पू यादव कितने कहिए कि बेबाक है, बेबाक बोलते हैं, उनको डर भय नहीं लगता है। पहले भी उनको डर भय नहीं लगता था, जब राजनीति में आए थे लालू यादव भी उनको लाए थे। लालू यादव के एकदम विश्वास थे 90 के दौर में। अगर लालू यादव के जो गिने चुने बाहुबली की बात आजकल के राजनीति में होती है, प्रधानमंत्री भी कट्टा है और जो है बंदूक की बात करते हैं, तो उस जो जंगल राज की जो तस्वीर की याद दिलाई जाती है, उसमें पप्पू यादव भी एक किरदार थे। ऐसा नहीं है कि बात आज भले वो अपने को सन्यासी के हैं, है ना, सब कुछ के हैं, लेकिन उनका दौर भी जो है राज देखा है और उसको भूलेगा नहीं। आजीवन कारावास की सजा वो न भुगत रहे थे अजीत सरकार हत्याकांड में,
ठीक है, कोर्ट से बरी हो गए, सब कुछ है, लेकिन जेल तो गए, सजा तो हुई उनको, है ना, आरोप तो लगे उन पर और सजा भी मुकर्रर हुई। सजा उन्होंने भुगता भी जब वह आरोपी होता है और आरोप सिद्ध हो जाता है, दोषी होता है। हाँ, दोष जब सिद्ध हो जाता है तभी ना उसको सजा मिलती है और वह सजा भुगतता है। जब कोई सजा भुगत लिया, कहावत इसी पर बना होगा, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो पप्पू यादव उसी हज की बात करते हैं, आज अपराध और अपराधी की बात करते हैं। अनंत सिंह अपराधी हो गए, रीतलाल यादव अपराधी हो गए, वो तो राजनेता है, वो भी विधायक बने हैं कई बार, अनंत सिंह भी बने हैं, और जो है दोबारा जो रीतलाल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से सम्मानित, टिकट भी मिला है। और पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो प्रचार करने भी जाते हैं तो उनको सम्मान मिला हुआ है पार्टी में। पप्पू यादव तो बिना पटिए के ही डगरा के बैगन बने हुए हैं, इन्हें सोने जो है डगरा में देखते हैं बैगन ढुलकते रहता, वही है स्थिति पप्पू यादव की सियासत में। लेकिन गुरूर उनका कहीं कम नहीं है। अब अपनी जीत पर निर्दलीय पूर्णिया से जीत गए, ठीक, खड़ा हो गए अपने दम पर, पहले भी जीतते रहे, इस मामले में तो दमदार हैं, है ना। देख, खड़ा हो गए, जीत भी गए। तेजस्वी यादव वहां खूंटा गाड़ के खड़े बैठे रहे, लेकिन पप्पू यादव का खूंटा वो नहीं उखाड़ सके, अपने ही खूंटा पर से बंधे रह गए। तेजस्वी यादव भी यादवों का नेता कहते हैं, अल्पसंख्यकों का नेता कहते हैं, है ना। पूरा जो है इस चुनाव में जो पूरा MY समीकरण ही को भी मूल आधार बनाते हैं, अब बनता भी है, तस्वीर भी उसकी आ रही है। और वह MY तेजस्वी यादव के लिए काम नहीं आया, ये खूंटा गाड़े रहे, अपने ही खूंटा से जो है बंधे रह गए। उधर पप्पू यादव जो है अपने दम पर अकेले, न कांग्रेस का साथ मिला, न राजद का सहारा मिला, और न ही किसी अन्य दल का सहारा मिला, और अकेले दम पर पूर्णिया से जीत हासिल कर ली। यह भी दम है पप्पू यादव में। इसीलिए कहते हैं कि हमको जो है अभी राजनीति से हम ऊब चुके हैं। और एक बार तो उन्होंने यह भी कह दिया था कि मन करता है ना जहर खा ले, टीवी के इंटरव्यू में। भाई क्यों? बोला किसी गरीब की आंख में आंसू देखते हैं तो मन करता है जहर खा ले। तो कहीं ना कहीं जो है तनाव में भी रहते हैं, यह भी है। और कहते भी है कि अब कितना दिन, 59 बरस उम्र हो गई, इंटरव्यू में बोल रहे थे टीवी वाले के साथ। तो कहाँ 2-4-5 बरस और राजनीति करेंगे। तब यह भी कितना सत्य है नहीं कहा जा सकता, है ना, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज है जिसको उसका चस्का लग जाता है ना, तो उससे चिपक कर ही रहना चाहता है। इसलिए 4 साल बाद पप्पू यादव बूढ़े नहीं हो जाएंगे, फिर किसी दल को थामेंगे नहीं, तो फिर निर्दलीय जो है दम दिखाएंगे। सर एक सवाल था मेरा इसमें कि ठीक, निर्दलीय जीते पूर्णिया से, और एक निर्दलीय जीतना बड़ी बात होती है, लेकिन उनका प्रेम हमेशा कांग्रेस के लिए रहा। कांग्रेस जो है सो महागठबंधन का एक अहम हिस्सा है, और एक सभा में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक भी कहा है, और वहीं वो दूसरे तरफ लालू यादव को ये नसीहत देते आ रहे हैं कि जो आप रीतलाल यादव का प्रचार मत करिए, मतलब ऐसे लोगों के प्रचार में जाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या पप्पू यादव अपना पुराना इतिहास भूल गए हैं क्या? यही चीज तो हम बता रहे थे कि 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को, जो हम बता रहे हैं। 90 के दशक में लालू के जो सिपह सलार थे उसमें एक पप्पू यादव भी थे, सीमांचल से, है ना। खगड़िया से रणवीर यादव थे, वह भी आरोपी है ना। मगध से सुरेंद्र यादव थे, अभी भी सांसद। नवादा से राजवल्लभ यादव थे, है ना, अभी तक कुछ दिन चुनाव से पहले तक उनके ही साथ थे, है ना। अब नीतीश जी के साथ आ गए हैं, और कभी नीतीश जी के सिपाही रहे ललन सिंह को जब निकाल दिया गया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया 2020 में, 15 में तो निर्दलीय लड़ गए, 2020 में तो उसको अपनी पार्टी से टिकट भी दिए लालू यादव।
तो राजनीति अब जो है देश की राजनीति कहिए न कहीं भी, तो वहां जो है अब जो उस तरह के नामचीन चेहरे हैं उनको प्रश्रय दिया जा रहा है। पहले ही परंपरा है, बहुत दिनों से यह परंपरा चली आ रही, खास करके 1977 के बाद से जो हुआ यहाँ सत्ता परिवर्तन, उस समय से 77 में इन लोगों ने कुछ लोगों को दिया, कुछ लोग निर्दलीय जीत गए, ऐसे महानुभाव लोग। और बाद में 80 में जो है संजय गांधी ने भी उसी कल्चर को एडॉप्ट कर लिया। तो वहां से राजनीति में अपराधीकरण की जो शुरुआत हुई उसको जो है लालू यादव ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और लालू यादव के साथ राजनीति करने वाले नीतीश कुमार भी थे, हालांकि उन्होंने इसकी आलोचना की और पाक साफ राजनीति करने की बात की, लेकिन सनह सनह जो है उनके भी दल में जो है ऐसे दागदार लोग आते गए और उनको वहां प्रश्रय मिलते गया। चाहे वह प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे वह ललन सिंह हो या और सिंह हो, धूमल सिंह है ना, मुन्ना शुक्ला, सब तो इन्हीं के साथ थे। आज मुन्ना शुक्ला लालू जी के साथ हैं। तो ये तो चलते रहता है, क्रम चलता है। तो पप्पू यादव को भी अगर टिकट मिल जाता कांग्रेस से या लालू प्रसाद की पार्टी से, राजद से, तो इतने बड़े आलोचक नहीं होते। वैसे कांग्रेस को खुले तौर पर वह कांग्रेस की आलोचना नहीं करते हैं। इस बार जो है तेजस्वी की भी आलोचना नहीं कर रहा है ना। तेजस्वी को तो जननायक बोल दिए। वही करें, पिछली बार तो जननायक बोल दिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जो है कन्नी काटते रहे। सीट बंटवारा पर भी कहा कि कांग्रेस का घोर अपमान किया जा रहा है, कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए, यह भी कहते थे। और जो है एक जगह सीमांचल में चुनाव प्रचार राजद का हो रहा था, तो वहां मंच पर चल भी गए। और जब तेजस्वी यादव आए, उससे पहले जो है तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा के मंच से उतर के खिसक भी लिए, माला भी पहना दिए, सब कुछ कर दिए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव आए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगवा के वहां से ससर दिए। सर, इसमें एक और सवाल है मेरा कि अब पप्पू यादव कांग्रेस में उस पोजीशन पे पहुंचते जा रहे हैं कि जो लालू यादव को नसीहत दें। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस में अभी कोई महत्व उनका नहीं है। वो तो खुद महसूस करते हैं कि मेरे जैसा सीधा साधा आदमी को कांग्रेस ने राजनीति सिखा दी। इसलिए कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, बोले हैं इंटरव्यू में। लेकिन करते भी हैं। राजनीति करते भी हैं, बोले हैं कि हमको कांग्रेस मेरे जैसा सीधा साधा आदमी को कांग्रेस ने राजनीति सिखा दी। इसका मलाल उनको है कि पार्टी का भी विलय करवा दी, उसके बाद टिकट भी नहीं दी, और कहीं भी कोई कांग्रेसी हम उनको वेटेज नहीं देता। भले प्रियंका गांधी मंच पर के साथ मंच पर वह सभा कर लेते हैं पटना में, वह भी जबरन उनकी माला में घुसते हैं। वहां उनको माला में घुसाया नहीं जाता है, पहनाया नहीं जाता है, जबरन घुसते हैं। राहुल गांधी के साथ जो है वोटर अधिकार यात्रा में जबरन ही चले गए। जाते जाते आखिर राहुल गांधी ने इनको अपने गाड़ी पर चढ़ा लिया। लेकिन पटना आते आते तेजस्वी यादव की जब गुरकी लगी होगी राहुल गांधी को, है ना, तो पटना आते आते जो है फिर इनको मंच के नीचे बैठना पड़ा। राहुल गांधी वहां नहीं हिम्मत करके बुला सके, तेजस्वी के डर से वहां नहीं बुला सके मंच पर, नीचे जो है बेचारे बैठे रहे और कहते हैं कि भगवान से भी हम बड़ा, और भगवान का भी बाप जो है निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकता है, यह भी कहते हैं। पप्पू यादव इकलौते सांसद तो है नहीं कि जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं। हाँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं जीतते हैं। वो तो अनंत सिंह भी निर्दलीय 2015 में जीत गए थे, पुटुस कांड हुआ था ना, जदयू भी निकाल दिए थे या नीतीश कुमार निकाल दिए थे, तो चले गए थे महागठबंधन के साथ। तो वहां तो जो कहा जाता है इनको अपनी कुर्सी बचानी थी। लालू प्रसाद की बात अगर वह नहीं मानते तो इनकी कुर्सी खिसक जाती। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है अनंत सिंह को की बलि दे दिए। कौन नहीं जानता है राजनीति, इसलिए राजनीति को
पप्पू यादव कहते हैं बहुत गंदी चीज है, ये मानते हैं वो, फिर भी राजनीति करते हैं। तो ये हालात, सबकी अपनी कुर्सी प्यारी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।